हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल डी स्टडी सेंटर में। तो दोस्तों, आज की इस क्लास में पढ़ेंगे कक्षा 12 की मैथ की प्रश्नावली 5.6 का सवाल नंबर 5 और 6। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना सवाल नंबर 5। तो सवाल नंबर 5 है कि x बराबर cos थीटा माइनस cos 2 थीटा और y बराबर है sin थीटा माइनस sin 2 थीटा। और इसमें हमें ज्ञात करना है डी वाई बटे डी एक्स। और प्राचल है, यहाँ पर प्राचल है थीटा है अपना एक प्राचल, और इस थीटा प्राचल को विलोप किए हुए बिना डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इन दोनों का कर देंगे थीटा के हिसाब से अवकलन। तो ये हो जाएगा अपना डी एक्स बटे डी थीटा और ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा। फिर डी वाई बटे डी थीटा में डी एक्स बटे डी थीटा का भाग दे देंगे तो आ जाएगा अपने पास डी वाई बटे डी एक्स। तो यहाँ पर हमें इन प्राचलों, यहाँ पर प्राचल है अपना थीटा, तो थीटा को विलोप किए बिना डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है। तो आइए करते हैं इसका हल। तो सवाल सबसे पहले लिखेंगे इसका हल। सवाल अपना x बराबर कोस थीटा माइनस कोस 2 थीटा। अब लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर, हम जानते हैं कि कोस एक्स का अवकलन होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस, और हम जानते हैं कि कोस थीटा का होता है माइनस साइन थीटा, तो ये हो जाएगा अपना माइनस साइन थीटा और थीटा की जगह अपना 2 थीटा। ये तो हो गया कोस 2 थीटा का इंटू, अब करेंगे 2 थीटा का, तो 2 अचर है तो अचर का अचर आ जाएगा इंटू थीटा का हो जाएगा 1, तो 2 इंटू 1 यानी 2। तो यहाँ से डी एक्स बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस साइन थीटा माइनस माइनस गुणा होकर हो जाएगा प्लस 2 साइन 2 थीटा। तो इसका डी एक्स बटे डी थीटा आ गया अपने पास माइनस साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे पुनः, अब है अपना y बराबर साइन थीटा माइनस साइन 2 थीटा। अब कर देंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा माइनस साइन 2 थीटा का हो जाएगा कोस 2 थीटा, ये तो हो गया साइन 2 थीटा का इंटू 2 थीटा का हो जाएगा 2। तो यहाँ से डी वाई बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा कोस थीटा माइनस 2 इंटू कोस 2 थीटा। तो इसका ये आ गया अपने पास डी वाई बटे डी थीटा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब हमें ज्ञात करना है डी वाई बटे डी एक्स। तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे देंगे तो डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा और अपने पास आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा, इसके बट्टे में आ जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर ये अपना कोस थीटा माइनस 2 कोस 2 थीटा बट्टे ये है अपना 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा, 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ पर डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो ये आ जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर आ जाएगा, यहाँ पर माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये आ जाएगा 2 कोस 2 थीटा माइनस कोस थीटा और बट्टे में ये है अपना 2 साइन 2 थीटा माइनस साइन थीटा। तो इसका ये आ गया अपने पास डी वाई बटे डी एक्स। तो ये था हमारा सवाल नंबर 5। अब आता है सवाल नंबर 6, और सवाल नंबर 6 है कि x बराबर a थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर a 1 प्लस कोस थीटा। इसमें भी प्राचलों को विलोपित किए बिना डी वाई बटे डी एक्स ज्ञात करना है, और इसमें प्राचल है अपना थीटा, तो थीटा के साथ इसे अवकलन कर देंगे। तो लिखेंगे हल, x है अपना a थीटा माइनस साइन थीटा। अब लिखेंगे थीटा के सापेक्ष, क्योंकि प्राचल है अपना थीटा तो थीटा के सापेक्ष अवकलन करेंगे। थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर
तो ये हो जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा, ए अचर है तो अचर का अचर रह जाएगा इंटू थीटा का थीटा के हिसाब से अवकलन 1 माइनस साइन थीटा का अवकलन हो जाएगा कोस थीटा। तो इसका ये आ गया अपने पास डी एक्स बटे डी थीटा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। अब लिखेंगे पुनः y है अपने पास ए 1 प्लस कोस थीटा। अब लिखेंगे थीटा के सापेक्ष अवकलन करने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी थीटा बराबर ए अचर है तो अचर का अचर रह जाएगा इंटू एक अचर है तो अचर का अवकलन हो जाएगा 0 प्लस यहाँ पर तो ये अचर गुणा में तो अचर रह जाएगा और यहाँ पर ये अचर केवल अकेला अचर है तो इसका अवकलन होगा तो अवकलन हो जाएगा 0 और कोस थीटा का अवकलन हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो ये हो जाएगा माइनस साइन थीटा। तो इसका डी वाई बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा माइनस ए साइन थीटा। तो ये आ गया अपने पास डी वाई बटे डी थीटा। इसे मान लेते हैं समीकरण नंबर 2। अब ज्ञात करना है हमें डी वाई बटे डी एक्स। तो समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग दे देंगे। तो लिखेंगे समीकरण नंबर 2 में समीकरण नंबर 1 का भाग देने पर तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स डी थीटा बट्टे में आ जाएगा डी एक्स बटे डी थीटा बराबर हो जाएगा डी ये अपना माइनस ए साइन थीटा बट्टे में ये है अपना ए 1 माइनस साइन थीटा कोस थीटा। तो यहाँ से डी थीटा से डी थीटा कट जाएगा तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस ए साइन थीटा बट्टे ए 1 माइनस कोस थीटा। तो इसका ये है अपने पास डी वाई बटे डी एक्स। और जब इसको और आगे हल करेंगे तो ये हो जाएगा डी वाई बटे डी एक्स बराबर माइनस ए इंटू अब हम जानते हैं कि साइन 2x बराबर होता है 2 साइन x इंटू कोस एक्स। तो यहाँ पर साइन x बराबर हो जाएगा 2 साइन x बटे 2 इंटू कोस एक्स बटे 2। तो यहाँ पर साइन थीटा है तो साइन थीटा की जगह लिख सकते हैं 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2, क्योंकि साइन 2 थीटा बराबर होता है साइन थीटा इंटू कोस थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2। तो साइन थीटा की जगह लिख देंगे 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2। तो साइन थीटा की जगह लिख दिया 2 साइन थीटा बटे 2 इंटू कोस थीटा बटे 2 बट्टे में आ जाएगा ए इंटू अब हम जानते हैं कि 1 प्लस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 कोस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ पर 1 माइनस कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो यहाँ पर लिख देंगे 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2 और यहाँ पर दोनों फॉर्मूले यूज किए हैं वो लिख देंगे, क्योंकि पहला तो हमने यूज किया है कि साइन 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा और चूंकि दूसरा यूज किया हमने कि 1 माइनस कोस थीटा बराबर हो जाएगा 1 माइनस कोस 2 थीटा। हाँ 1 माइनस कोस 2 थीटा बराबर होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से 1 माइनस कोस थीटा बराबर हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बटे 2। तो ये दोनों फॉर्मूले यूज किए हैं। तो यहाँ से डी वाई बटे डी एक्स बराबर ए से ए कट जाएगा तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस और 2 से 2 कट जाएगा और साइन थीटा बटे 2 से इसकी पावर कट जाएगी। तो ये हो गया अपने पास माइनस कोस थीटा बटे 2 बटे साइन थीटा बटे 2 और अब हम जानते हैं कि कोस थीटा बटे साइन थीटा होता है 10 कोट थीटा। तो ये हो जाएगा अपने पास माइनस कोट थीटा बटे 2। तो इस प्रकार डी वाई बटे डी एक्स आ गया अपने पास माइनस कोट थीटा बटे 2। तो इसका ये था हमारा सवाल नंबर 6। तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताना और अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। धन्यवाद।